नारायण बैसो बेनुड़ियो बैसो भैलाओ बैसो हरिओम। कृष्ण कन्हैया लाल देखो चलेंगे तुम्हारे तरफ। चालो कानूड़ा। आज सुबह 10:30 पौने 11 बजे तक साधकों के बीच हम थे, सत्संग था। अभी थोड़ा रुक के थोड़ा वाट देखो। भगवान का प्रेम अवतार, हृदय में भगवत रस जगाने वाला अवतार, उसके विषय का थोड़ा ज्ञान पालो। बाद में मटकियां बाद में फोड़ेंगे। श्री कृष्ण नारायण नारायण नारायण। अब इधर अंदर आना मना है, व्यवस्था भंग होगा। इधर कोई नहीं आएंगे आगे, यहाँ आना सखत मना है। जे जैसे ત્યાં બેસી जाओ। अंदर बोलावानी कोई ने जरूर नहीं। जो जहाँ बैठा है बैठने दो। धक्का-धक्की नहीं करो, पीछे वाले बैठेंगे पीछे। हरिओम। भगवान वल्लभाचार्य अमृत 3 प्रकार का मानते हैं। एक वह अमृत है जो चंद्रमा के द्वारा वस्तुओं में औषधियों को पुष्ट करता है और उस अन्न फल से हम रसास्वाद लेते हैं। दूसरा अमृत वह मानते हैं जो समुद्र मंथन से हुआ और देवताओं के पल्ले पड़ा। और तीसरा अमृत तो एक अमृत मनुष्य भोग है, दूसरा अमृत देवताओं के भोग्य है और तीसरा अमृत भगवत भोग्य है। भगवान से कोई बड़ा अमृत होता तो भगवान भोगते कि भगवान स्वयं अमृतमय है। जो भगवान का ध्यान करते, भगवान का चिंतन करते, भगवान के सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव का स्मरण करते, वो भगवतीय अमृत है। भगवान भी वो अपने स्वभाव का अमृत पान करते हैं। भगवान से बढ़कर कोई अमृत नहीं है। मानुषी अमृत, देव अमृत और भगवत अमृत। बेसी जजो जरा। से हुआ मिला मानव भोग्य अमृत, चंद्रमा के किरणों के द्वारा मिला घास चारे में, फिर पृथ्वी का अमृत दूध माना गया, पृथ्वी का अमृत फलाना वनस्पति माना गया। लेकिन तीसरा अमृत है भगवत अमृत। तो मानवीय अमृत, देव अमृत और भगवत अमृत। भगवत अमृत भगवत स्वभाव में भरा है। भगवान अपने स्वभाव का ही अमृत पान करते हैं। जब ध्यानस्थ होते हैं तो बुद्धि में जो आनंद आता है वो अंतर्यामी परमात्मा का अमृत है। अंतर्यामी परमात्मा का ध्यान के द्वारा जो अमृत मिलता है, जिसको भगवान स्वयं भी पान करते हैं और हम भी उनको पान कर सकते हैं, ये ध्यान अमृत भगवत पान अमृत है।
ब्रह्म परमात्मा के अनेक स्वरूप है। जो शांत है, निर्गुण निराकार है, सबका अधिष्ठान है। ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता जगत अधिष्ठान, वो ब्रह्म ज्यों के त्यों है। सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव में परिपूर्ण है। सभी उनसे सत्ता पाते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा भगवान का स्वरूप है माया विशिष्ट चैतन्य, साकार होकर आना। उसमें भी जिस वक्त जैसे स्वरूप की जरूरत पड़ती है, भगवान उस अंश को प्रकट होते हैं। वास्तव में भगवान सच्चिदानंद है, सत्य है। सत्य है माना सदा रहते हैं, प्रलय के बाद भी रहते हैं। चेतन है, अरे बुद्धियों में अपनी चेतना और प्रकाश देते। और भगवान आनंद स्वरूप है। तो जहाँ मर्यादा की और सत्य की जरूरत पड़ती, तो वहां रामा अवतार में भगवान अवतरित होते हैं। और जहाँ ज्ञान की जरूरत पड़ती है, वहां दत्त अवतार, ऋषि अवतार में होते हैं। लेकिन जहाँ प्रेम की माधुर्य की जरूरत पड़ती है, वहां श्री कृष्ण अवतार होता है। जिस किसी को अपने तरफ कर्षति आकर्षति इति कृष्ण। जैसे कृषि में जीव बीज बोते हैं, तो वो बीज अपने आप ऊर्जा खींच लेते हैं और बीज वृक्ष हो जाते हैं। ऐसे ही जो बीज रूप में सबके हृदय में बैठे हैं और सबको आनंदित आह्लादित करने का सामर्थ्य रखते, ऐसे कृष्ण साकार होकर जब आते हैं तो गजब का भला होता है। दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, गए बीते से गए बीते। अब कुब्जा पापी कंस की सेविका थी, मालिश करती, अंगराग लगाती, उनको नहलाती। अब कुब्जा जा रही खबुर खबुर खबुर, अपने जूते की, अपने पद त्राण की, अपने चप्पल के, अपने गुजराती में कहीं પોતાનું ખાડું ખાડું સમજો પોતાના ખાડાની ધૂળ अपने उस टूटे फूटे पैर के चप्पल की धूल उड़ाती हुई जा रही है। और धूल प्यारे कृष्ण के घुंघरूले बालों को मटमेला कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं देख रहे कि ये तुच्छ कुबड़ी है, मेरे विरोधी पापी कंस की सेविका है। नहीं है ना, सामने जो भी आया उस पर बरसना जिस अवतार का स्वभाव। कृष्ण कहते ओ सुंदरी, खुद इधर उधर देखती है, सुंदरी तो है नहीं, और कृष्ण के साथ तो ग्वाल गोप है। आगे चली, फिर कहा आखिर, अरे सुंदरी देखता हुए भी अनदेखा करती है, हम तुम्हें बुला रहे। हाँ बोलो सुंदर। वो सुंदरी गदगद हो गई। श्री कृष्ण कहते तेरा अंगराग देगी, बड़ा प्रेम बरसा के, हाँ ले लो। उसको भय नहीं रहा कि कंस के लिए है, कंस क्या बोलेगा। प्रेम में आदमी ऐसा रसीला होता है कि सारे भय क्रोध शोभ स्वार्थ ये सारा छू हो जाता है। हाँ लो, कृष्ण ने स्वीकार कर दिया, ग्वाल गोपों को दिया। अब कुबड़ी के पैर पे पैर रखे ठोड़ी को झटका मारा, कुबड़ी सीधी भी हो गई, सुंदर भी हो गई। कृष्ण कन्हैया। किसी धर्म ग्रंथ में, महाभारत में 1 लाख श्लोक है और 80,000 वाले ग्रंथ में भी नहीं लिखा। 16,000 श्लोक वाला भागवत है, उसमें भी नहीं लिखा। 18 पुराणों में कहीं नहीं आया कि कुब्जा ने किसी जन्म में तपस्या किया या भक्ति किया या भगवान का सानिध्य चाहा, नहीं। जिसको हम जाने नहीं, पहचाने नहीं, लेकिन जो हमें भूलता नहीं, वो परमात्मा है। वो परमात्मा प्रेमावतार लेकर आता है तो कृष्ण के रूप में, मर्यादा अवतार लेकर आता है तो राम के रूप में, और दत्त के रूप में आता है तो ज्ञान अवतार लेके आता है। वो परमात्मा संत के हृदय में अवतरित होता रहता है और जब चाहे जहाँ चाहे किसी रूप में वो लीला करके मार्गदर्शन देकर फिर अंतर्धान हो जाता है। द्रौपदी ने पुकारा द्वारकाधीश द्वारकाधीश, तो साड़ी में प्रविष्ट होकर साड़ी खींचते खींचते वो हाथियों का बल वाला थक गया, लेकिन साड़ियों के रूप में भगवान अवतरित होते।
इसको बोलते प्रवेश अवतार। नरसिंह के रूप में भगवान का हुआ आवेश अवतार। फिर आपके हमारे हृदय में होता है अंतर्यामी अवतार, प्रेरणा अवतार। फिर भगवान का एक अवतार है शांत अवतार। ओम, फिर शांत हो गए तो भगवान का अमृत रस। किसी साधक से पूछा अखंडानंद जी ने, तुम भगवान का ध्यान करते हो? बोले महाराज बहुत मजा आता है। कितना मजा आता है? बोले आदमी सच्चा रहा होगा कि महाराज अब मैं क्या बताऊं कितना मजा। गुड़ खाते उतना मजा आता है? बोले महाराज मैं कल बताऊंगा। वो ध्यान करने वाला भक्त गया घर, थोड़ी शक्कर खाई, उसका मजा चेक किया। गुड़ खाया, मजा चेक किया। कुल्ला बुल्ला करके ध्यान में बैठा, उसका मजा चेक किया। महाराज गुड़ खाते तो तुरंत मीठा लगता है, शक्कर खाते तो तुरंत मीठी लगती है, लेकिन बाद में मलिनता जैसा लगता है। लेकिन भगवान का ध्यान करते तो धीरे धीरे ऐसा ध्यान लगता कि कभी मलिनता का सवाल ही नहीं है, सारी मलिनताएं चली जाती है। बोले शाबाश है, क्योंकि गुड़ की मिठास, शक्कर की मिठास में इंद्रियां और विषय है, लेकिन भगवान की मिठास में स्वयं भगवान ही भगवान है, इसलिए मलिनता नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मम देवाय, प्रीति देवाय माधुर्य देवाय। तो जन्माष्टमी का उत्सव संसार के सुखों के पीछे भागने वाले जीवों को लिए भगवत उत्सव है, भगवत अमृत है। आप पृथ्वी का अमृत, चंद्रमा के किरणों के द्वारा पृथ्वी के अमृतमय वस्तुओं का स्वीकार करते हैं। भगवान वो भी देते हैं, चंद्रमा में भी भगवान की सत्ता है, लेकिन ये मानुषी अमृत है। रसो अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्य। जल में रस मेरा स्वभाव है, जल में जो रसपना है मेरा है। प्रभास्मि शशि सूर्य हो, सूरज और चंद्रमा में जो ताप है और सूर्य में जो ताप है, चंद्रमा में जो शीतलता है मेरी है। तो चंद्रमा की शीतलता गर्भ को पुष्ट करती है। कोई बाई बोल को डॉक्टर लोग बोले कि गर्भ विकसित नहीं होता है, गर्भपात करा दो, उन डॉक्टरों को जूता सुंगाओ। गर्भपात कराने की बात ही मत मानो। चंद्रमा के किरणों में बैठो और नाभि पर चंद्रमा के किरण बने। ओम ओम पुष्टो भव, रुष्ट पुष्टो भव, बलवानो भव, बुद्धिमानो भव। ओम ओम कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अपने आप मृतक गर्भ की रक्षा कर देते तो तुम्हारा तो जिंदा गर्भ है, उसको कृष्ण अपने रंग से रंग दे, अमृतमय हो जाएंगे चंद्रमा के किरण। बापू की कथा माना भगवान की कथा के साथ तुम्हारी तबियत की कथा और तुम्हारे घर में आने वाले बबलुओं की कथा भी जुड़ जाती है। हरिओम। तो चंद्रमा के किरणों में जो अमृत बरसता है वो मानवीय अमृत है, और स्वर्ग समुद्र मंथन करने से जो निकला वो देवताओं के लिए अमृत है। तो भगवान के लिए कौन सा अमृत है? भगवान के लिए अगर कोई अमृत है तो भगवान से बड़ा होगा? नहीं, भगवान के लिए अमृत भगवान का ही है, स्वयं अमृतमय है। तो भगवत अमृत, भगवान तो जब योग समाधि में अभी भगवान अपने आप का अमृत पान कर रहे हैं। ये चतुर्मास है, इन चतुर्मास में शादी विवाह वर्जित है, सकाम कर्म वर्जित है, पति पत्नी का काम भोग विकार भी वर्जित है। उपटन से नहाना, तिल जौ से नहाना, बिली का पत्ता डाल के ओम नमः शिवाय करके स्नान करना, सब तीर्थों में स्नान करने का फल देता है। और भगवत रस पान करने का ये चतुर्मास, और इसी में ये जन्माष्टमी आती है जहाँ भगवान स्व का रस पान करते हैं। मानुषी रस तो तुमने पान कर लिया, देवताओं का अमृत तो देवताओं ने पान किया, लेकिन जो देवताओं को दुर्लभ है, मनुष्यों को दुर्लभ है, वो भगवत रस प्राप्त करने के लिए भगवत ध्यान, भगवत स्मृति, भगवत आनंद देने वाली जन्माष्टमी इसी चतुर्मास के अंतर्गत
बात आती है। तो भगवान को अपना मानो, अपने को भगवान का मानो। ऐसे करते करते भगवान में शांत हो जाए। भगवान में शांत हो जाने के बाद केवल शांत रस नहीं, भगवान का चरपरा रस भी ले सकते। शांत रस तो है, समाधि में बैठे शांत रस मिला, लेकिन भगवान ने अपने रस की एक व्याख्या की, अविकम्प योग। आप ध्यान समाधि में बैठे तो भगवत रस में आप शांत रहे, लेकिन उठे तो जगत दिखेगा और मेरा तेरा दिखेगा। तो फिर भगवान ने गोपी रस बनाया। गो माना इंद्रियां, खुली आंख, खुले कान, चलती जीभ, चलते हाथ, और आपको रस मिलने लग जाए। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने, है तो संसार की बात हाथियों का, पशुओं का नाम है, घोड़ों का नाम है, पालकी का नाम है, लेकिन आपको भगवत रस आए, इसको बोलते अविकम्प योग। समाधि में तो भगवत रस रहे, लेकिन हंसते खेलते नाचते छचियन भरी छाछ पर भी अपना रस छलकाते। अरे कहाँ गयो ओ ललुआ, अरे कहाँ चलो गयो बेटा ओ ललुआ, ओ ललुआ कहाँ चलो गयो। कृष्ण को लगी मौके की दिल लगी करने की। उसका ललुआ तो छुप गया था दरवाजे के पीछे। कृष्ण ने उसको और अपने पीतम्बर का आश्रय दे दिया। बोले माई कहाँ हो गया? बोले ललुआ कहाँ गयो मेरो? अरे मेरे को ही अपनो लालो मान ले। अरे तू तो जसोदा को है, मैं जसोदा को हूं तो तेरो नहीं हूं। भैया तू बोल दे ना तू मेरो लालू है। हाँ मेरे बाप तू मेरो लालू है, लेकिन मेरो लालू कहाँ है? फिर वही मेरो तेरो करे, मेरे तेरे की ममता छोड़ती नहीं। तू मेरे को अपना लाला मान ले कि हाँ तुम मेरे लाला हो, तो मैं तेरा लाला ले लाऊं? ले हाँ लाला, पीताम्बर हटा के आगे धर दे। अरे वाह जसोदा का लाल। फिर वही जसोदा का लाल, मेरा लाल नहीं बोलती, हाँ मेरे लाल मेरे लाल। माई की अपने लाल की ममता थी, लेकिन जसोदा के लाल के प्रति भक्ति बन गई। देवताओं को तो चित्त देना पड़ता है, पूजा पाठ की सामग्री देनी पड़ती है, व्रत उपवास करना पड़ता है, लेकिन ये नंद घेर आनंद ऐसा भया है कि वो हमारे पीछे घूमता है। हम सुख के पीछे घूमते और सुख का दाता हमारे पीछे घूमता है। ये कृष्ण अवतार की विशेष महिमा है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर कर्षित करे, आकर्षित करे, आनंदित कर दे, उसका नाम कृष्ण। जैसे खेत के बीज अपनी ओर पृथ्वी तत्व को, जल तत्व को, वायु तत्व को, तेज तत्व को, आकाश तत्व को अपनी ओर खींचते और खींच के कैसे लहराते, ऐसे ही परमात्मा हम सभी को अपनी ओर खींच के अपने मय बनाते हैं। उस परमात्मा का नाम है कृष्ण। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तू आध्यात्मिक क्या है जानता है? अर्जुन को तो पता ही नहीं है, और कृष्ण जगा रहे हैं। अध्यात्म किम उच्यते आदि देवी कम चक्किम आदि भौतिकम किम उच्यते। अर्जुन अपने को मानता था और वास्तव में अर्जुन योग्य था। उस समय में मनुष्य की जो योग्यताएं विकसित हो सकती, उससे भी ज्यादा योग्यताएं अर्जुन की थी। सशरीर स्वर्ग में गया और अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी ने ऑफर किया कि तुम मेरे पति बन जाओ। बोले नहीं, पति नहीं बनते हो तो एक दिन के लिए मुझे अपने गले लगा लो। बोले नहीं, एक बार लगा लो। नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। उर्वशी तो अप्सराओं में जैसे तारों में चंद्रमा, ऐसे अप्सराओं में श्रेष्ठ, ऐसी सौंदर्य की धनी उर्वशी अगर एक बार इधर आ जाए तो दिल्ली वाले भी इधर आ जाएंगे, गांधीनगर वाले भी आ जाएंगे और बम्बई वाले भी आ जाएंगे, यूरोप वाले भी भागेंगे। ऐसी प्रभावशाली होती है वो। मेरे साधकों को ध्यान में दिखती है कभी कभी, अरे साईं ऐसी थी, लेकिन आपने कहा था पसना नहीं, तुम्हें तो हाथ जोड़ के बैठे रहे। फिर उसने अपना ये नश्वर चमड़ा हटाकर शरीर में जो होता है वो सब दिखाया,
बच गए। अभी जिंदे हैं जो साधकों को मैंने मौन मंदिर में ध्यान में बिठाया था, वो अभी वृद्ध हो गए, लेकिन वो लोग जिंदे हैं। अप्सराएं बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी आकर्षणीय होती है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी फिसला देती है। ऐसी अप्सराओं की शिरोमणि कृष्ण, ये अपने अर्जुन मोहित नहीं हुए। तो उर्वशी ने कहा मैं श्राप दे दूंगी। बोले मां तुम्हारा श्राप सच्चा होता है मुझे पता है। मां कैसे बोलते हो, मैं युवती तुम भी युवक। खूब डांटा, लेकिन नहीं, मैं श्राप स्वीकार करूंगा लेकिन अपनी कमर नहीं तोड़वाऊंगा। कितनी ऊंची बात है। ऐसा अर्जुन, श्री कृष्ण कहते आदि भौतिकम के मुच्यते, ये पंच भूतों का शरीर आदि भौतिक 5 भूतों में से बना है। आदि देविक मन बुद्धि है, इन दोनों को चलाने वाला अध्यात्म है। उसको तो जानता नहीं है और मानता कि ये मर जाएंगे वो मर जाएंगे, पितरों को तर्पण कौन करेगा। अरे जो पैदा हुए वो तो मरेंगे ही, तू नहीं मारेगा तो भी वो मरे मराए हैं। अब देख, तो श्री कृष्ण ने कृपा करके उनको दिखाया कि सब मौत के तरफ खींचे जा रहे हैं। श्वासोश्वास में सभी लोग मौत के तरफ जा रहे हैं, जैसे गंगा सागर के तरफ, ऐसे सभी शरीर मौत के तरफ जा रहे हैं। कृष्ण ने महसूस कराया। तब श्री कृष्ण का उपदेश सुनने की अर्जुन को इच्छा नहीं थी, लेकिन अर्जुन के चित्त में उपदेश सुनने की भूख जगा दी। कुब्जा को इच्छा नहीं थी कृष्ण से मिलने की और सीधा होने की, जगा दी। आप में हमारे में ऐसी कोई योग्यता नहीं थी कि हम इस श्री कृष्ण उत्सव में इस तरीके से कृष्ण तत्व का ज्ञान पाए सुने, लेकिन योग्यता जगा दी। हम तो 3 पढ़े और योग्यता जगा दी, बात कर रहे हैं उनके विषय में। तो औरों को पाने के लिए तो हमें यत्न करना पड़ता है, लेकिन हमको जगाने के लिए हमें यत्न नहीं करना पड़ता। और सुख लेने के लिए तो हमें यत्न करना पड़ता है, लेकिन भगवतीय सुख लेने के लिए हमें यत्न नहीं करना पड़ता है। भगवतीय सुख अपने आप फूट निकलता है। उसका अनुभव अभी मैं कराता हूँ, चखाता हूँ तुमको। जो नए लोग हैं उनको तो चखाऊंगा जरूर। केवल भूमिका बनाओ, बाकी भगवान से सुख मांगने की जरूरत नहीं। भगवान जो सुख लेते हैं वो अपने आप का सुख तुम्हारे को चखाएंगे। अब भी, आज, इस समय हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। अंतर्यामी भगवान का मंत्र है ओम। लंबा श्वास लो, लो 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 लो। बच्चों को सिखाओगे, बच्चों को भगवतीय सुख के साथ विद्या भी मिल जाएगी। दोनों कान में उंगली डालो, दोनों कान में उंगली। दूसरी बार गहरा श्वास। तीसरी बार ओम ओम ये भगवान का अंतर्यामी स्वभाव को हम आस्वादन करेंगे। चौथी बार याद शक्ति तो बढ़ेगी, पेट की तकलीफें तो भागेगी, लीवर की कमजोरी दूर होगी, दिमाग की कमजोरी दूर होगी और 72,000 नाड़ियों में इस ओमकार की दिव्यता छाएगी। लेकिन इतना ही इसका प्रभाव नहीं है। भगवान का प्रभाव तो भगवान भी नहीं बोल सकते, तो मैं क्या बोलूंगा। आप खाली करो। छठी बार
तपस्या नहीं है, ये कर्म नहीं है, ये प्यार है, प्यार। बाकी के तो लाभ होते हैं, लेकिन प्रेमा भक्ति का प्रसाद। हंसी आएगी, माधुर्य छलकेगा। तुमको नहीं प्रार्थना करनी है, वो अपने आप भागा भागा आएगा। तुमको दूध दोना नहीं है, दही जमाना नहीं है, मक्खन निकालना नहीं, वो चुरा चुरा के मक्खन तुमको खिलाए। ऐसे अवतार का है इनाम। તમને હસવું આવશે, ગલગલિયા થશે, હમણાં જ તમારા હૈયામાં હેત ઉભરાશે। सातवीं बार आठवीं बार ओम ओम कन्हैया। नौवीं बार 10वीं बार आप कान में से उंगली निकाल दो। ये बात पक्की आज कर दो कि भगवान ने आपको गुलाम बनाने के लिए पैदा नहीं किया, दास बनाने के लिए पैदा नहीं किया, सेवक और चाकर बनाने के लिए पैदा नहीं किया, लेकिन संसारी सेवा में, संसारी चाकरी में, संसारी दास्ता में पड़े हो, इसलिए व्यवस्था है कि चलो भगवान के दास बनो। भगवान ने तो आपको अपना स्वभाव बताने के लिए आपका रूप प्रकट किया है, आपको अपना दोस्त बनाया है, सखा, मित्र। अरे आपको गुरु बनाने के लिए भगवान राजी है, आपको बाप बनाने के लिए भगवान राजी है। बोलो। सत्संग से मनुष्य की आत्मा की महिमा का पता चलता है। विजयनगर का राजा अपने धार्मिक मंत्री से बड़ा संतुष्ट था, लेकिन राजवी बुद्धि थी, उसको समझ में नहीं आता कि मंत्री तुम्हारी बातें मैं सब कैसे मानूं। तुम बोलते हो कितना भी गया बीता आदमी हो, महामूर्ख हो, अनपढ़ हो, कोई योग्यता न हो, मूर्खता की पराकाष्ठा हो, उसको भी अगर सत्संग मिल जाए, सद्गुरु की दीक्षा मिल जाए, तो भगवान उसको अति महान बना देते। ये कैसे? कुछ तो योग्यता होगी, तभी तो आदमी बड़ा बनेगा, महान बनेगा। तो वजीर की कुछ बातें स्वीकार कर रहे हैं, कुछ बातें काट रहे हैं, और महल की छत पर चांदनी रात का लुत्फ उठाते उठाते विजयनगर के राजा की नजर पड़ी। लड़का जा रहा है नीचे, हाथ में जूते हैं और जूतों में तेल है, चांदनी चमक रही है। लड़का ठहर, ये हाथ में क्या ले जा रहा है? बोले मेरे हाथ में तो मेरे जूते हैं। जूते में क्या भरा है जो चांद दिख रहा है? बोले तेल है। रुको, जूते में तेल क्यों लिया? माँ ने बोला तेल ले आना, तो बर्तन लेना भूल गया, तो जूते में ले जाता हूँ। विजयनगर का राजा खूब हंसा। मंत्री को बोला अब इसको तुम महान पुरुष बना के दिखाओ। बोले कोई बात नहीं, मैं क्या बना के दिखाऊंगा, वो लाला ही थे सबको महान बनाने के लिए। वो लड़के को दीक्षा दिला दी, पढ़ाई की व्यवस्था कर दी। वो लड़का पढ़ते लिखते कुछ बुद्धि विकसित हुई, माला घुमा रहा है नरसीता अपनी उपनिषद का। चिड़िया ने जो बच्चा दे रखा था, अभी बच्चे के पंख नहीं फूटे थे, अंडे में से बच्चा निकला था। हवाओं तेज चलने के कारण चिड़िया का घोंसला गिरा और बच्चा भी गिरा। अब वो श्रीधर लड़का सोचता है कि सबके पालनहार भगवान है, तो इसकी तो माँ नहीं है, अब माँ इसको उठा के वहां भी नहीं ले जाएगी, इसका कैसे पालन होगा?
वो देख रहा है, इतने में दो मक्खियां आपस में ऐसी लड़ी कि एक दूसरे को पकड़ लिया, गले से भूं करती हुई बच्चे के मुंह में घुस गई और लपकाती हुई मुंह वाला बच्चे ने मुंह बंद कर दिया। उसका तो भोजन हो गया। फिर उस श्रीधर बालक की बुद्धि में आया अंतर्यामी का प्रकाश कि मक्खियों की तुच्छ योनि से अब ये बच्चे चिड़िया की योनि में जाएंगे। ऐसा विकास है मेरा। ऐसे करते करते वो जो जूते में तेल ले जा रहा था श्रीधर छोरा, वो श्रीधर स्वामी बन गए और गीता पर व्याख्या लिखने बैठे। व्याख्या लिखते लिखते उस श्लोक पर रुक गए। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेम वहामि हम। भगवान ने वहामि कैसे लिखा? वाहन तो मजदूर करता है, भगवान गलती में बोल गए, ददामी बोलना चाहिए था। शब्द को काटा और नीचे ददामी लिखा। स्नान करके इस पर मैं व्याख्या लिखूंगा। जो स्नान करने गए तो चावल और हरी मूंग की दाल, उसको यूपी में खिचड़ी बोलते, खिचड़ी का एक गठरी, एक पोटला श्रीधर की पत्नी को बोला, माता जी बोझा उतरवाओ। बोझा उतराया, डब्बे में डाला तो डब्बा भर गया। आज तुम्हारे यहाँ खाने को रात को खिचड़ी नहीं है, तुमने तो अयाचक व्रत लिया, हम मांगेंगे नहीं, होगा तो खाएंगे, नहीं तो पानी पी के सोएंगे, लेकिन मैं ध्यान रखता हूं ऐसों का। तो बेटा तेरा नाम क्या है? कि कोई कुछ भी रख लो। तू कहाँ रहता है? बोले सब जगह सभी मैं हूं। तेरा बाप कौन है? बोले कोई भी बन जाओ। तेरी माँ कौन है? बोले कोई भी बन जाओ। तू करता क्या है? बोले मैं अपने प्यारों का बोझा उठाता हूं। तू रहता कहाँ है? बोले कहाँ नहीं रहता हूं, सभी के अंतर आत्मा रूप में भी रहता हूं, बाहर भी रहता हूं। चीज वस्तुओं के रूप में मैं द्रव्य रूप में हूं और बुद्धि के प्रकाशक में मैं अंतर्यामी रूप हूं। अब इन बातों को आप क्या जानोगी? मेरे को अब जाने तो मुझे बोझा वहन करना है। तो तेरी बातें समझ में नहीं आती। बोले समझ से परे हूं, सारी समझ तो बुद्धि में आती है, बुद्धि को प्रकाश देने वाला हूं। बुद्धि के समझे बदल जाती, फिर भी मैं उसको जानने वाला हूं। तुम्हारी बचपन की बुद्धि बदल गई, फिर भी जो जान रहे हूं ना वही मैं हूं। ये तो कैसे मेरे अंदर कैसे आ गया? अरे मैं अंदर बाहर सब मैं हूं। तेरे को देखकर अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन समझ में नहीं आता। अच्छा मुझे जाने दो। ठहर ठहर ठहर, तेरे मुंह पर किसने लपड़ाहट मारी? होठ सूज गया, जरा खून आ रहा। बोले तुम्हारे पति ने लपड़ाहट मारी, फिर स्नान करने गए। अच्छा मैं जाता हूं। देखते देखते वो नन्ना मुन्ना सांवला सलोना छू, इतने में पति स्नान करके आते। तो श्रीधर स्वामी की पत्नी ने कहा कि इतना निर्दोष बालक और ऐसी ऐसी बातें बोल रहा था, उसके मुंह पर तुमने लपड़ा क्यों मारी? श्रीधर को समझने में देर न लगी कि वो साक्षात परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण बोझा उठाकर मेरी बात को काटने के लिए मेहनत किया है। मैंने कहा योग क्षेम ददामी और उन्होंने कहा वहामी, तो वो वहन करते, हमारा बोझा उठाते। तुकाराम महाराज ने एक बार भगवान को कहा कि पांडुरंग मैं तुम्हारा गाली देना रहा है, खाली डांटा नहीं, गाली दूंगा ऐसा दम नहीं मारा, गाली दे डाली। और भगवान को आनंद आता है, हे पांडुरंगा मैं तुम्हाला गाली देणार आहे। काय गाली दू माहित है तुम्हाला? तुम्ही भारवाई बैल हो, बैल, सबका बोझा वहन करते हो। भगवान कहते बरा है तुमने अच्छा पहचाना कर। माँ बच्चे का बोझा वहन करती है, ठीक है, लेकिन माँ को पूछो तुम्हें बोझा लगता है क्या? नहीं। बच्चे के लिए स्वयं, तो ये माँ के अंदर बच्चे के लिए स्वयं कृपा बरसाना, सेवा करना, ये गुण कहाँ से आया? अंतर्यामी प्रभु से आया।